नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया, गजब धांसू, एकदम मस्त, फॉलो तो बिंदास। देखिए, आज हमें बिल्कुल प्रैक्टिकल शुरू करना है, अपना बेसिक शुरू करना है। तो बेसिक को शुरू करते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं कि एंट्री कैसे बनने वाली है। ठीक है, तो देखो, पहले हम एट पार के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। एट पार की एंट्री कैसे बनने वाली है। ये एंट्री बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको ये आ गई तो मतलब फिर तो आपको आने वाली एंट्री भी धीरे धीरे आ जाएंगी। मतलब ये मान के चलो, ये ना एंट्री से पहली स्टेप, मतलब पहली सीढ़ी शुरू हो रही है, तो ये तो एंट्री क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद और सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो देखो, एट पार का मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि 10 का शेयर कंपनी कितने में दे रही है, 10 में, 10 का 10 में, 20 का 20 में। मैं 10 रुपए मानता हूँ, है ना। फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू है 10 रुपए और कंपनी 10 रुपए देके 10 रुपए ही ले रही है। क्लियर है। एट पार। आ जाओ, इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एट पार की एंट्रियां कैसे बनने वाली हैं। बेटा, मान लेते हैं एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, विवेक लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी है और ये इशू करने के लिए आई है। सपोज मान के चलो 10,000 शेयर। कितने शेयर मेरे बेटा? 10,000 शेयर इशू करने के लिए आई है। बात क्लियर हो गई। मान लेते हैं कि कंपनी जो है वो 10 का शेयर कितने में दे रही है, 10 में दे रही है। इसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? एट पार। ये बात भी क्लियर हो गई होगी तुम्हें। कंपनी रुपए किस तरीके से ले रही है? कंपनी रुपए ले रही है थोड़े से एप्लीकेशन पे, थोड़े से अलॉटमेंट पे, थोड़े से फर्स्ट कॉल पे और थोड़े से फाइनल कॉल पे। आप इसे फाइनल कॉल बोलो या सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलो, बात कोई दिक्कत नहीं, एक जैसी है। कंपनी रुपए ले रही है टुकड़ों में, 4, 3, 2, 1। हो गए पूरे 10 रुपए। बात क्लियर हो गई। पूरे 10 रुपए हो गए। डन। अब मैंने क्या बताया था कि कंपनी हर इंस्टॉलमेंट में दो एंट्री बनाती है। ठीक है ना। तो हर इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट है? 4। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो टोटल एंट्री कितनी बनेंगी मेरे बेटा जी? 8 एंट्री बनेंगी। कौन कौन सी एंट्री बनती है? ड्यू, पहले मांगेंगे, रिसीव, मिलेगा। ड्यू, मांगेंगे, रिसीव, मिलेगा। ड्यू, मांगेंगे, रिसीव्ड, मिलेगा। एप्लीकेशन पे क्या होगा? मामला उल्टा हो जाएगा। एप्लीकेशन मामला उल्टा हो जाएगा। रिसीव्ड एंड ड्यू। मैंने बताया था यहाँ पे एप्लीकेशन पे ड्यू ना बोल के, ड्यू को ड्यू ना बोल के क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। एप्लीकेशन में पहले कंपनी का पैसा आता है, मांगती नहीं है कंपनी। ठीक है ना, क्योंकि कंपनी अपने इंटरेस्टेड लोग देखना चाहती है, इसलिए कंपनी कहती है कि भाई जो इंटरेस्टेड हो पहले पैसे दे दो, बात खत्म। एप्लीकेशन का अर्जी लगाओ। तो एप्लीकेशन मामला उल्टा रहता है, ये याद होगा तुम सभी को। इतनी बात मैं बता चुका था। अब मुझे एंट्री बनानी सिखानी है कि एंट्री बनेंगी कैसे। क्लियर है? ही नहीं है। एंट्री बनाने के लिए मैं पहले बोल के चल रहा हूँ, बिल्कुल फॉर्मेट वही रहने वाला है जो आपने 11वीं क्लास में सीखा था। इन दी बुक्स ऑफ कंपनी का नाम, जर्नल, फिर डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर नरेशन। दो एंट्री के बीच में एक लाइन का गैप। क्लियर है। लेकिन आपका जो पैटर्न है वो एमसीक्यू वाला आने वाला है, तो आपको ये इतने फॉर्मेटाइजेशन, मतलब इतना प्रॉपर फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। चार चार ऑप्शन होंगे, 3 गलत 1 सही, बस जो सही है उस पर टिक कर देना, आंसर आपका टपाटप आ जाएगा। बात क्लियर हो गई। देखो जी, मैं तुम्हें एंट्री सिखाने के लिए एक चीज और भी समझा देता हूँ। मुझे नहीं पता कि किन बच्चों को ये आता है, किन बच्चों को नहीं आता, लेकिन मैं फिर भी 11वीं क्लास के रूल याद करा रहा हूँ। जो 11वीं क्लास में हमने डेबिट क्रेडिट के रूल सीखे होंगे। क्या था रूल? डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है वो हमेशा डेबिट होता है। एंड क्रेडिट द गिवर, जो गिवर है वो क्रेडिट होता है। डेबिट वोट कम्स इन, अगर कुछ आता है तो डेबिट होगा। क्रेडिट वोट गोज आउट, अगर कुछ जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस, अगर कोई खर्चा होगा, कोई लॉस होगा, तो डेबिट। क्लियर है। और क्रेडिट ऑल इनकम, अगर कोई इनकम होगी या कोई प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट कर देंगे। ये हमने इतना सीख लिया, मतलब इतना हमने 11th में सीखा हुआ है। अब ये रूल तुम्हें अगर याद है तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, नहीं है याद तो भैया देख लो, तुम्हें पता हो तो होना चाहिए।
बस एक बात मैंने बताई थी रूल लगाते वक्त कि आप अपना अपने आप को हमेशा बिजनेस मान के रूल अप्लाई करते हैं। 11th क्लास का ये सिखाते वक्त ये नियम है, जब भी आप ये रूल अप्लाई करोगे अपने आप को बिजनेस मानोगे और कभी भी खुद को रिसीवर या गिवर की श्रेणी में नहीं रखोगे। कभी भी आप ना रिसीवर होगे ना गिवर होंगे। रिसीवर गिवर कोई दूसरे बंदा हो सकता है लेकिन खुद को नहीं मानोगी। बात क्लियर हो गई? आ जाओ कहानी को जरा आगे बढ़ाते हैं। देखो सबसे पहले हम एंट्री सीख रहे हैं किसकी? एप्लीकेशन की। बात क्लियर हो गई? हेडिंग लगा रहे हैं बेटा जी, एप्लीकेशन की एंट्री। लो जी, एप्लीकेशन मैंने बोला ना, एप्लीकेशन पहले कौन सी एंट्री बनेगी? पहली एंट्री नंबर 1 रिसीव्ड एंट्री। ठीक है, कौन सी एंट्री बनेगी मेरे बेटा? रिसीव्ड। बेटा मैं बार बार बोलूंगा, एक बात बोल रहा हूँ, कई बच्चों को एंट्री समझ में आ जाती है, अमाउंट समझ में नहीं आती। कईयों को अमाउंट आती है, एंट्री समझ में नहीं आती। आराम से कॉन्सेंट्रेशन के साथ सीखना एंट्री और अमाउंट कैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, बड़े प्यार से आराम से मोहब्बत से, होले होले हो जाएगा प्यार, चलिया होले होले हो जाएगा प्यार। ठीक है ना, आराम से क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देखना। पहली एंट्री रिसीव एंट्री। रिसीव एंट्री जिसमें लोग पहले एप्लीकेशन लगा रहे हैं, लोग अर्जी लगा रहे हैं और कंपनी को पैसे दे रहे हैं। मैं अपने आप को कंपनी यानी कि बिजनेस मान के सोचो। अगर आप सब अपने आप को बिजनेस मानो कि मैं बिजनेस हूँ, मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास पैसा आ रहा है, आ रहा है। जब पैसा आता है तो क्या लिखोगे? डेबिट वॉट कम्स इन, पैसा आ रहा है, कम्स इन पे राइट हो गया। क्लियर है? ये रही है? बोलो हाँ या ना। कौन दे रहा है मुझे पैसा? कौन दे रहा है? पब्लिक दे रही है पैसा मुझे, पब्लिक। पब्लिक एप्लीकेशन पब्लिक दे रही है। तो पब्लिक कौन हुई? गिवर। पब्लिक हुई गिवर और मैं हूं कंपनी, मैं हूं रिसीवर। बट मैंने बोला ना खुद को रिसीवर मानूंगा नहीं। पब्लिक गिवर है, मैं उसे गिवर मानूंगा। मैं रिसीवर हूं, मानूंगा नहीं। आ रहा है पैसा, आ रहा है, मेरे पास से कुछ जा नहीं रहा, मेरा कोई खर्चा नहीं है, मेरी कोई इनकम नहीं है। बात खत्म। क्लियर है? ये नहीं है कम्स इन एंड गोज गिवर। अब एंट्री क्या लगेगी? देखो डेबिट में राइट कहां पर है? कम्स इन। क्या आ रहा है मेरे पास? पैसा आ रहा है। जब पैसा आता है तो एंट्री क्या लगेगी? डेबिट वॉट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया। जितने भी शेयर्स का पैसा था वो कैश में नहीं आता, बैंक में आ गया डायरेक्टली। तो कम्स इन, पैसा आया, कहाँ आया? बैंक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर क्रेडिट में राइट कहां पर है? गिवर। क्रेडिट करने के लिए तुम क्या करते थे? थोड़ा स्पेस और लिखते थे टू। क्रेडिट में किसका नाम लिखो? गिवर का। अब गिवर कौन है? पब्लिक। अरे पब्लिक तो बहुत सारी है, लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो कंपनी के लाखों करोड़ों लोगों के नाम लिख दे? नहीं। तो कंपनी क्या करती है? सुन लो, कंपनी लाखों गिवर में लाखों करोड़ों लोगों के नाम ना लिख के उन सब की जगह एक अकाउंट ओपन करती है जिसका नाम होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या नाम होता है मेरे बेटा जी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होता है? ये उन लोगों की जगह आता है जो लोग गिवर होते हैं, जो पैसा दे रहे होते हैं, पब्लिक। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है ना, उन लोगों की जगह आता है जो पैसा दे रहे होते हैं। मैं इसमें एक चीज तुम्हें और समझा देता हूँ। ठीक है ना, इसे ना जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो अगर आपने पढ़ा हुआ हो नेचर ऑफ अकाउंट, कहां पर? कक्षा 11वीं में। देखो मैं तो तुम्हारे पुराने पाप सुधार रहा हूँ। अकाउंट 3 तरीके के पढ़े होंगे आपने, अगर पढ़े हो तो। एक पढ़ा है, एक होता है पर्सनल नेचर के अकाउंट, है ना, और एक होते हैं बेटा जी रियल, और बेटा एक होते हैं नॉमिनल। समझ रहे हो? एक होते हैं नॉमिनल। बेटा जितने भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं ना, जितने भी इनकम एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस होते हैं वो सब नॉमिनल में होते हैं। जितनी भी एसेट्स होते हैं ना मेरे बेटा, वो एसेट्स में, वो रियल में होती हैं। पर्सन में आते हैं, पर्सनल, पर्सनल में आते हैं पर्सन, इंसान। और अकाउंट की नजरों में इंसान होते हैं 3 तरीके के। एक होता है बेटा जी नेचुरल पर्सन, मतलब आप और मेरे जैसे। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता गीता अमिता सलमान सल्लू, SRK, कटरीना, रणवीर, समझ रहे हो? सब यही आएंगे नेचुरल पर्सन। कौन से पर्सन? नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन। लेकिन एक होता है आर्टिफिशियल। इस दुनिया में जितने बिजनेस चल रहे, बैंक चल रहे, संस्थाएं चल रही हैं, वो सब आर्टिफिशियल में आती हैं। लेकिन एक होते हैं मेरे बेटा, पता है कौन से? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पता है रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं? जो किसी नेचुरल या आर्टिफिशियल की जगह आ जाते हैं। जैसे इसका मैं मोस्टली जो एग्जाम्पल याद करवाता हूँ बच्चों को, इसमें एग्जाम्पल याद करवाता हूँ बच्चों को, ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जब मालिक पैसा लगाते हैं तो मालिक का नाम नहीं लिखते, जब मालिक पैसा निकालते हैं तो मालिक का नाम नहीं लिखते। मालिक की जगह लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। मालिक जब पैसा लगाएगा तो कैपिटल, मालिक जब पैसा निकालेगा तो ड्राइंग। मालिक है कौन? कोई नेचुरल बंदा ही होगा, बट उसका नाम ना लिख के तुम ड्राइंग की कैपिटल लिख रहे हो।
तो ड्राइंग और कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है एक नेचुरल पर्सन को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये वाली बात आ रही है, कंपनी अपने लाखों करोड़ों लोगों का नाम नहीं लिख रही, कंपनी अपने लाखों करोड़ों शेयर होल्डर का नाम नहीं लिख रही, या पब्लिक का नाम नहीं लिख रही जो कंपनी को पैसा दे रहे हैं। कंपनी क्या कर रही है, उन सब की जगह एक अकाउंट ओपन कर रही है, शेयर एप्लीकेशन। तो कोई तुमसे पूछे वाइवा में, एमसीक्यू में, कि शेयर एप्लीकेशन कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो तुम बोलना पर्सनल। तो पर्सनल में कौन सा होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, तो तुम बोलना ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये पूरी पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेयर एप्लीकेशन लाखों करोड़ों पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कंपनी को पैसा दे रहे हैं। मुझे बताओ मेरे सारे मेरे बाल को, मेरे नन्हे मुन्ने प्याले प्याले बाल को, क्या तुम्हें मेरी वाली बात क्लियर हो गई? अनुष्का, राज, प्रियम, आकाश, बोलो बच्चे। यस सर। हाँ भैया। हो गई भैया। ठीक है, अब देखो, अरे हाँ, यहाँ आ जाओ। अब देखो, आप सब लोग मान के चलो, आप सब पब्लिक हो, आप सबने मुझे पैसा दिया, मैं कंपनी हूँ, आप चारों मुझे पैसा दे रहे हो, डेबिट वोट कम्स इन टू शेयर एप्लीकेशन। बताओ कितने शेयर आप सब लोगों ने मांगे? 10,000, 10,000 शेयर मांगे आप सब लोगों ने। बताओ कितने रुपए की एप्लीकेशन है? 4 रुपए की, तो इंटू 4, एक शेयर पे 4 रुपए, तो 10,000 शेयर पे मेरे पास कितना रुपया आएगा? 40,000 रुपया। कितना रुपया आएगा? 40,000 रुपया। इसकी कोई मुझसे नरेशन पूछेगा तो मैं नरेशन क्या बोलूंगा? बीइंग, पैसा आ रहा है ना, बीइंग एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा मुझे रिसीव्ड हो गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन का पैसा मिल गया। नाउ अब एप्लीकेशन के बाद क्या होता है? तुम्हें याद है मेरी कहानी जो मैंने लास्ट टाइम सुनाई थी? अभी तुम लोगों ने मुझे पैसा दिया, मुझसे शेयर मांग रहे हो। अब मैं जब जैसे तुम्हें शेयर अलॉट करूंगा, शेयर दूंगा, तुम क्या बन जाओगे? कंपनी के मालिक बन जाओगे। क्या बन जाओगे? कंपनी के मालिक। अब बनेगी ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, सुनते रहना, समझते रहना, एक एक एंट्री समझाऊंगा तरीके से, ठीक है? फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा कि शॉर्टकट में एंट्री जल्दी जल्दी कैसे बनाओगे, ये जल्दी जल्दी कैसे सोचना है एंट्री के बारे में। अब इधर देखो मेरे बेटा जी, जब मैं तुम्हें पैसा, जब मैं तुम्हें शेयर दे दूंगा तो तुम बन जाओगे शेयर होल्डर। शेयर होल्डर यानी कि मेंबर, मालिक, बोलो हाँ या ना। और मालिकों का पैसा कहाँ जाता है? कैपिटल में। और कंपनी के केस में कैपिटल वर्ड यूज नहीं होता, क्या वर्ड यूज होता है? शेयर कैपिटल वर्ड यूज होता है। क्या नाम, क्या यूज होता है? शेयर कैपिटल यूज होता है। बात क्लियर हो रही है? कैपिटल यूज नहीं होता, क्या यूज होता है? शेयर कैपिटल। बात क्लियर हो गई? तो देखो क्या होगा, जो पैसा तुम्हारा एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है ये क्रेडिट। देखो ट्रांसफर करने का मतलब है किसी एक अकाउंट को खत्म करके उसका अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, इसे ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं। तो हमें शेयर, अब तुम मालिक बन गए हो ना, तो तुम्हारा ये एप्लीकेशन वाला पैसा आया हुआ है, इसे मैं खत्म कर दूंगा। ये क्या है? क्रेडिट है। जैसे प्लस को हटाने के लिए तुम माइनस करते हो, बोलो, प्लस को हटाने के लिए माइनस करते हो, माइनस को हटाने के लिए प्लस करते हो, ऐसी ये क्रेडिट। उल्टा करना है, क्रेडिट को हटाने के लिए तुम क्या कर दोगे? डेबिट। तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे एप्लीकेशन वाले पैसे को कर दूंगा खत्म। लो जी, पूरा खत्म कर दूंगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, पूरा अमाउंट तुम्हारा खत्म। और तुम क्या बन गए हो? कंपनी के मालिक। और मालिकों का पैसा कहाँ जाना चाहिए? मालिकों के खाते में। तो उसकी जगह क्या क्रेडिट हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। लो जी, अब तुम बन गए हो कंपनी के मालिक, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटा बोलो, क्लियर है? बोलो प्रियम, राज, आकाश, अनुष्का। इसकी नरेशन, इसकी नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, 2 एंट्री हो चुकी है बेटा, ये 2 एंट्री बड़ी क्रूशियल है। अगर 2 एंट्री हो गई है तो तुम्हें आगे की आने वाली सारी एंट्रियां क्लियर हो जाएंगी। इसमें ज्यादा दिमाग लगाता हूं मैं पहले। हाँ जी बेटा, प्रियम, अनुष्का, राज और आकाश, बच्चे बोलो फटाफट फटाफट, ऐसे थंब बना दो अगर आता है बनाना तो। आकाश क्लियर है? ठीक, अनुष्का ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अगर एप्लीकेशन क्लियर है तो अब आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ? अब बनेगी अलॉटमेंट की 2 एंट्रियां। अब क्या होगा? अलॉटमेंट मेरी कहानी के अकॉर्डिंग चलते रहना। पहले आपने मुझे पैसे दिए, फिर मैंने शेयर दिए, तो शेयर दिए तो तुम्हें मालिक बनाया, और अब बनेगी अलॉटमेंट की एंट्रियां। अलॉटमेंट में क्या होगा? जैसे ही मैंने तुम्हें शेयर अलॉट करे, तुम्हें बना दिया मैंने मालिक, और जैसे ही मैं तुम्हें मालिक बनाऊंगा, है ना, एप्लीकेशन के अमाउंट का, तुरंत क्या बोलूंगा? चलो चलो चलो, ड्यू एंट्री। फिर मैं तुमसे अलॉटमेंट के पैसे मांगने शुरू करूंगा, चलो अपने पैसे जमा कराओ अलॉटमेंट के।
ठीक है, अब बनेगी ड्यू एंट्री। मैं तुमसे अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा, शेयर दिए, तुरंत अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री मांगूंगा, पैसे ड्यू एंट्री, फिर रिसीव एंट्री बनेगी। अब जैसे एक डेटर डेबिट होता है क्योंकि हमें उससे पैसे लेने होते हैं, सुन लो, जैसे एक डेटर डेबिट होता है क्योंकि हमें उससे पैसे लेने होते हैं, ऐसे ही क्या होता है अलॉटमेंट पर भी। मैं आप सबको डेबिट कर दूंगा, मुझे आप सबसे रुपए लेने हैं, अभी मिले नहीं, मांग रहा हूँ ना, मिल लेने हैं, तो मैं आपको डेबिट कर दूंगा बिल्कुल डेटर की तरह। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और तुम्हारे द्वारा जो पैसा आएगा वो आएगा मालिकों का पैसा, ये कहाँ डाल दूंगा, मालिकों की, तुम्हें मालिक बना दूंगा उतने पैसे का। अभी तुमने मुझे पैसे दिए नहीं है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मालिक बना रहा हूँ पहले से, क्लियर है, क्योंकि कंपनी को विश्वास होता है कि सामने वाला बंदा पैसे दे देगा। जो बंदा एप्लीकेशन का पैसा दे चुका है वो ये वाला पैसे भी दे देगा। क्यों सर, जरूरी है पैसा दे दे, क्या पता ना दिया तो। बेटा कंपनी को विश्वास इसलिए होता है क्योंकि अगर तुमने नहीं दिया तो तुमने जो पहले पैसा दिया होगा ना वो भी बेकार हो जाएगा तुम्हारा, कंपनी वो वापस नहीं करती फिर, समझ रहे हो। अगर तुम कंपनी के साथ धोखाधड़ी करोगे तो कंपनी के पास पूरे पूरे तुम्हारा ही लॉस है, तुम कर लो। तुम्हारे पास शेयर भी छीन सकती है, कंपनी के पास राइट होता है, और तुम्हारा पैसा जब्त भी कर सकती है, कंपनी के पास राइट होता है। ये कंपनी पहले ही बता के चलती है, क्लियर है। इसलिए कंपनी तुम्हें पहले से ही, अभी पैसे दिए नहीं है तुमने लेकिन मालिक बना रही है तुम्हें पहले से ही, क्लियर है। तो कंपनी ने तुम्हें क्या करा, डेटर मान के डेबिट कर दिया, अभी पैसा लेना है, और क्योंकि तुम्हारे द्वारा आया हुआ पैसा मालिकों का पैसा होगा तो कंपनी पहले ही तुम्हारे खाते में डाल रही है, मालिकों का खाता, मालिकों का पैसा, तुम्हें पैसे ही पहले ही मालिक बना रही है। यानी कि आप ये मान लो एक तरीके से, पहले कंपनी ने तुम्हें 4 रुपए का मालिक बना दिया था, अब कंपनी तुम्हें 3 रुपए का मालिक बनाने जा रही है। बात क्लियर हो गई। बताओ आप सब लोगों के पास कितने शेयर थे, 10,000, अलॉटमेंट कितने रुपए की, अब 3, तो कंपनी तुमसे कितने मांग रही है, 30, और तुम्हें मालिक कितने का बना रही है, 30 का। इसकी नरेशन क्या होगी, इसकी नरेशन बड़ी प्यारी सी नरेशन है, बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई है, मतलब चढ़ गई है, कंपनी पैसा मांग रही है। मुझे बताओ जल्दी से, अंगूठा बना के बताओ आया नहीं आया ये एंट्री, जल्दी बताओ, फिर मैं तुम्हें शॉर्टकट भी दिखाता हूँ, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो बेटा प्लीज, मैं पेन का कलर चेंज करके बता रहा हूँ, देखो तुम ना ये देखो, एप्लीकेशन की ट्रांसफर एंट्री देखो और अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री देखो, ठीक है। ये वाली एंट्री भी देखो, ये वाली, ठीक है, ये वाली एंट्री देखो और ये वाली एंट्री देखो, तुम्हें कोई अंतर नजर आ रहा है, बस ये बताओ। अमाउंट के अलावा, अमाउंट का तो अंतर आएगा ही आएगा क्योंकि ये 4 रुपए की 3 रुपए की है, बाकी एंट्री को देखो, कोई अंतर नजर आ रहा है, डेबिट वाले को मिक्स कर लो। डेबिट में नजर आ रहा होगा। बस शेयर एप्लीकेशन में मैंने शेयर एप्लीकेशन लिखा हुआ है और अलॉटमेंट में शेयर अलॉटमेंट लिखा हुआ है, बाकी कोई अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। तुम ये मान लो अगर तुम्हें ट्रांसफर एंट्री क्लियर है ना तो तुम अगली ड्यू एंट्री बना लोगे, बस एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख देना, एंट्री बिल्कुल वही है, डिट्टो, हो गया ना शॉर्टकट तुम्हारा। एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट पे क्या लिख दोगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ऐसे तो भैया मैं फर्स्ट कॉल की भी ड्यू एंट्री बना दूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट लिख दूंगा और टू शेयर कैपिटल, बिल्कुल यही करना है, एक जैसी चलती है, कुछ भी अंतर नहीं आता, ठीक है। इवन लॉजिक भी सेम है इनके पीछे। अब क्या बनेगी मेरे बेटा जी, अब बनेगी रिसीव एंट्री, अब बनेगी रिसीव एंट्री। अब देख लो मैं तुम्हें रिसीव एंट्री का भी लॉजिक बता देता हूँ। रिसीव एंट्री के अंदर भी कोई वही सेम लॉजिक है जो मैंने अभी तुम्हें एप्लीकेशन की रिसीव एंट्री दिखाई थी, बिल्कुल सेम लॉजिक है, कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे अब ये पहले यहाँ पे पैसा आया था किसका, एप्लीकेशन का पैसा आया था, आया था एप्लीकेशन का, तो बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अब क्या लिख दोगे, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बस एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख दोगे, बाकी सारा लॉजिक वही है। क्या कि भैया पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और आप हो गए गिवर, आप सबकी जगह मैंने क्या लिख दिया, आप सबको नाम तो लिख नहीं सकता, तो आप सबको रिप्रेजेंट करने वाला, मतलब भैया ये वाला भी रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, बिल्कुल ये भी पर्सनल अकाउंट है। इवन मैं आपको बता के चलूं, सारे ही अभी तक जितने अकाउंट आएंगे ना, सारे ही रिप्रेजेंट, सारे के सारे रिप्रेजेंट शेयर कैपिटल, सिर्फ बैंक को छोड़ के, बैंक आर्टिफिशियल में आ जाता है, बाकी सारे रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं। शेयर एप्लीकेशन आ गया, शेयर कैपिटल आ गया, शेयर अलॉटमेंट, और अभी आगे भी आएंगे बैंक के अलावा, बैंक के अलावा बोल रहा हूँ, सारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब तो लो कितने से एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट में 30 मांगे थे, आपने 30 दे दिए, क्लियर है। नरेशन वही सेम, क्या, बीइंग अलॉटमेंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी
रिसीव्ड, अलॉटमेंट के पैसे रिसीव हो गया। हाँ जी, बताओ मेरे बेटा जी, शॉर्टकट भी क्लियर हुआ, सब कुछ क्लियर हुआ। दो दो चार एंट्री बन गई है, एप्लीकेशन की दो, अलॉटमेंट की दो। अगर मैं सिक्वेंसिंग की बात करूं तो ये एंट्री नंबर 3 है और ये एंट्री नंबर 4 है सिक्वेंसिंग में। हाँ बेटा बोलो, थंब बनाओ, आया नहीं आया? जिसको नहीं आया वो पूछे, जिसको आगे थंब बना दे। राज नहीं आया क्या? राज, राज की तो आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा, चलिए, अब कौन सी एंट्री बनेगी मेरे बेटे जी? अगेन अब बनेगी आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब मैं एक बात और बोल देता हूँ बेटा जी, ये तो मैं आपको हेडिंग लगा लगा के सिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकली आपको हेडिंग लगानी नहीं है, ड्यू रिसीव की हेडिंग लगानी नहीं होती, ड्यू एंट्री रिसीव एंट्री। ये तो मैं सिखाने के लिए समझा रहा हूँ, समझाना है ना मुझे, तो इसलिए इसलिए लिख लीजिए। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री, अब फर्स्ट कॉल में क्या होगी? ड्यू एंट्री। अब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी तो क्या एंट्री बनेगी? बिल्कुल शॉर्टकट, बिल्कुल वही लगाओ। देखो जैसे ड्यू एंट्री यहाँ पे बनी थी ना, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या लिख दोगे? बस अलॉटमेंट की जगह चेंज हो जाएगा, अलॉटमेंट पे क्या लिख दोगे? शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल थी हमारी 2 रुपए की, 10,000 शेयर इंटू 2, कितना हो गया बेटा जी? ये 20, 20। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। बात क्लियर हो गई? उसके बाद नंबर 6, रिसीव एंट्री। बिल्कुल पहले की तरह, जैसे एप्लीकेशन था वैसे अलॉटमेंट, यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल लिख दिया, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब जैसे फर्स्ट कॉल की लगाई है ऐसे लास्ट फाइल कॉल की लगा डालो। बिल्कुल डिट्टो, कुछ भी अंतर नहीं है बेटा जी, सेम। 7वीं एंट्री, ड्यू एंट्री। बताओ क्या बनेगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 इंटू 1। रिसीव एंट्री बिल्कुल वही, नरेशन ही लिखी है बेटा मैंने। नरेशन बन जाएगी बीइंग शेयर फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, और इसमें आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर अगर सामने कोई बंदा हो जिसने जो पैसा ना दे तो कैसे करेंगे? तो पैसा ना देना एक अलग केस है, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। हाँ जी, ये मैंने एट पार की सारी एंट्री सिखाई तुम्हें,
कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो बताओ आया नहीं आया जल्दी। अनुष्का को आ गया है, और आकाश को आ गया। प्रियम, राज बता दो बेटा। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलिए